हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। मैं हूँ वर्षा। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मेहंदी जो होती है, मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि मेहंदी लगाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग मेहंदी में अंडा डाल के लगाते हैं, कुछ लोग मेहंदी में नींबू डाल के लगाते हैं, कुछ लोग बालों में ऑयल होता है उसके बावजूद मेहंदी लगा लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि मेहंदी लगाने का सही तरीका क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस तरह से मेहंदी लगाए जा रहे हैं, बस बालों में लगाए जा रहे हैं और बाद में क्या होगा कि वो जो मेहंदी है उसका आपके बालों को इफ़ेक्ट के होने के बजाय साइड इफ़ेक्ट होने लग जाएंगे। बाल आपके पहले तो थोड़े अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद बहुत लोगों को मैंने सुना है कि पहले मेहंदी लगाते हैं तो मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, वो कलर बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद पूरे बाल उनके टूटने लगते हैं, बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, उसमें कोई शाइन नहीं रह जाती, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने के लिए आई हूँ कि मेहंदी जो है वो आप किस तरीके से लगाएं, मेहंदी में क्या मिलाना है और क्या नहीं मिलाना है। मेहंदी में आप नॉर्मल पानी में मेहंदी मिक्स करते हैं, कुछ लोग होते हैं मेहंदी मिक्स किया और उसके बाद आधा घंटा रखा और बालों में लगा लिया, उससे बालों में कोई कलर खास आया नहीं, कोई फ़र्क पड़ा नहीं उससे। तो इस तरह से नहीं लगाना है। इनफैक्ट आप इस तरह से बालों में मेहंदी लगाते हो ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा धीरे 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 ख़राब हो जाते हैं। बालों में क्या होता है, एक लेयर पड़ती चली जाती है और बाल जो है वो आपके पतले होते चले जाते हैं और मेहंदी की लेयर बनती चली जाती है। तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके बाल जो है वो काफ़ी हेल्दी, वॉल्यूम आ रहा है बालों में, बाल दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो मेहंदी, बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। आप सबसे पहले तो जो लोग मेहंदी में अंडा डाल के लगाते हैं वो लोग मेहंदी में अंडा बिल्कुल भी ना डालें। क्या होता है ना कि मेहंदी में अंडा जब आप डालते हो तो अंडा जो होता है वो गर्म होता है, मेहंदी जो होती है वो ठंडी होती है। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो ना तो वो उसका जो अंडे का जो एक अंडे में प्रोटीन होता है वो आपके बालों को नहीं मिल पाता है। इससे तो अच्छा ये है कि आप सिर्फ मेहंदी लगा लीजिए या फिर सिर्फ अंडा लगा लीजिए, लेकिन दोनों को मिक्स करके बिल्कुल मत लगाइए, वो बालों को नुकसान पहुंचाता है, आपके बालों को फ़ायदेमंद आपके बालों के लिए बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा है नींबू। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है सर में, या फिर ये खुजली होती है, कुछ भी ऐसा रहेगा, नींबू डाल के लगा लेते हैं। नींबू तो बिल्कुल भी नहीं लगाइए। नींबू जो होता है, नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को क्या करता है और ज़्यादा ड्राई कर देता है। मेहंदी जो होती है वो शाइन के लिए होती है, कलर के लिए होती है, लेकिन अगर आप उसमें जब नींबू ऐड कर देते हैं तो वो जो है आपके शाइन को हटा के वो ड्राइनेस ला देता है, तो आपके बाल ना और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो बालों में जब भी मेहंदी लगाइए नींबू बिल्कुल मत डालिए। इसके बाद अगर आप मेहंदी भिगाते हैं तो कभी भी नॉर्मल वाटर में बिल्कुल मत भिगाइए कि आपने बिल्कुल ठंडे पानी लिया और उसमें मेहंदी डाली या गुनगुना पानी लिया उसमें मेहंदी, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप जब भी मेहंदी लगाते हैं तो आपको पहली चीज़ तो ये कि मेहंदी आपको कम से कम 6 से 7 घंटे या हो सकता है तो पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए भीगने के लिए। तो उसको आपको भिगाना कैसे है, आप एक पैन ले लीजिए, उसको उसमें पानी डाल लीजिए, उसके बाद उसमें आप डाल लीजिए 2 चम्मच चाय पाउडर। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मेहंदी लगाएंगे, आपके हेयर की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मेहंदी लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी लेंगे तो उसके हिसाब से आप उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच चाय पाउडर डाल दीजिए या फिर कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए। तो उसके बाद अगर चाय पाउडर, कॉफ़ी पाउडर जो भी डालते हैं उसको पानी को अच्छे से उबल आने दीजिए। फिर जब पानी ठंडा हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाएगा, तो आप उसको छान लीजिए और उसमें मेहंदी मिक्स कीजिए। इससे क्या होता है ना, जो एक नेचुरल बरगंडी कलर होता है ना मेहंदी का, बहुत ही अच्छा कलर आता है। वो जो मतलब बरगंडी कलर, आप बरगंडी कलर पार्लर्स में यूज़ लेते हैं इतना महंगा, तो वो आप घर पे बना सकते हैं मेहंदी से। बहुत ही अच्छा कलर आता है कॉफ़ी और चाय से में अगर आप ये मेहंदी भिगाते हैं तो। अगर आप उसमें गुड़हल जो होता है, गुड़हल आपको पता होगा, गुड़हल के फूल
उबलते हुए पानी में गुड़हल के फूल भी डाल सकते हैं, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बट नींबू और अंडा बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। तो आप इस तरह से रात भर मेहंदी को भिगा दीजिए। उसके बाद उसको आप मॉर्निंग में लगा लीजिए। मॉर्निंग में लगाइए 2 से 3 घंटे, और उसके बाद आप पानी से बालों को धो लीजिए। लेकिन मेहंदी जो है वो बहुत लोग होते हैं पूरी मेहंदी बालों में सूख जाती है, उसके बाद उसको धोते हैं खुरच खुरच कर, रगड़ रगड़ कर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करने से जो होते हैं आपके बाल, जो होते हैं बाल, वो टूटने का डर रहता है, बाल टूट जाते हैं। तो मेहंदी सूखने मत दीजिए। जब इतनी देर आप भिगा के रखेंगे ना तो उसका वैसे भी कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप 2 घंटे लगाइए और उसे सूखने मत दीजिए। हो सकता है तो जो एक शावर कैप आती है या आप कुछ भी अपने बालों में, कि मेहंदी सूखे नहीं, आपके बालों में चढ़े, उसका रंग आए बालों में। और उसके बाद आप 2 घंटे बाद वॉश कर लीजिए अच्छे से। वॉश करने के बाद अगर हो सके तो आप शैम्पू से वॉश मत कीजिए, अपने बालों पर ऐसे ही वॉश कर लीजिए, मेहंदी निकल जाए। उसके बाद आप अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए बालों की, तिल के तेल से, नारियल के तेल से, या फिर शुद्ध सरसों के तेल से। इससे क्या होता है ना, बालों में जो है मेहंदी के ऊपर आप मेहंदी के ऊपर आप ऑयलिंग करते हो ना, तो जो मेहंदी का कलर होता है, जब आप तुरंत शैम्पू यूज़ कर लेते हो तो वो फेड हो जाता है, जो तुरंत वो कलर और चढ़ना होता है। क्योंकि देखो, आप जब भी हाथ में मेहंदी यूज़ करते हो ना तो वो 2 दिन बाद और ज़्यादा गहरी होती है। इसी तरह जब आप बाल में करते हो तो बाल में भी जब मेहंदी लगाते हो तो वो भी 2 दिन बाद और ज़्यादा कलरफुल हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप अगर तुरंत शैम्पू कर लोगे तो वो निकल जाएगा। तो आप बालों में ऑयलिंग कर लीजिए, तो मेहंदी के जो ऊपर ऑयलिंग हो जाएगी तो वो एक परत बन जाएगी, वो अंदर से मेहंदी और ज़्यादा चढ़ती रहेगी। फिर 1 दिन बाद आप बाल अपने हेयर वॉश कर लीजिए, तो उससे मेहंदी का रंग और ज़्यादा खिल के आएगा। और हाँ, कभी भी बालों में ना अगर हल्का भी ऑयल है या 2-3 दिन हो चुका है, बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने 3 दिन पहले हेयर वॉश किया था और बालों में मैंने ऑयल तो लगाया नहीं है तो मैं मेहंदी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है ना कि हमारे अंदर नेचुरल ऑयल होता है। हमारे बालों में भी 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद आप देखेंगे आपके बाल वैसे भी थोड़े से ऑयली ऑयली हो जाते हैं। आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है कि आप बिल्कुल वो करें, हल्का सा ऑयल आ जाता है। जिस तरह से आपके फेस पे ऑयल आता है उसी तरह आपके बालों में भी ऑयल आ जाता है। तो वो मेहंदी अच्छे से नहीं आती है बालों में। और मेहंदी अगर इस तरह के बालों में आप मेहंदी लगाते हैं ना तो वो क्या होता है, मेहंदी की लेयर जो है वो उसी पे जमते जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑयल होता है। उसी पे लेयर जम जम के आपके बालों को बिल्कुल पतला कर देती है, जिससे वो बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं और धीरे धीरे बेजान और रूखे सूखे हो जाते हैं, और 2 मुँहे भी होने का डर रहता है। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी मेहंदी के बारे में। तो जब भी आप मेहंदी लगाइए तो हमेशा ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से लगाइए, क्योंकि मेहंदी तो बहुत ही अच्छा रंग लाती है मेहंदी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको, जिन लोगों को बालों का रंग रेड नहीं पसंद, बरगंडी नहीं पसंद, थोड़ा सा नेचुरल कलर लाना चाहते हैं या ब्लैक कलर लाना चाहते हैं, वो मेहंदी हमेशा लोहे की कढ़ाई में भिगाएं। और हो सके तो उसमें आंवला होता है, आंवला आप अगर आपके पास 2-3 आंवला सूखा भी है तो उसमें आप ऐड कर दीजिए। वो क्या होगा, बिल्कुल काला हो जाएगा। और इस तरह की मेहंदी अगर बार बार एक के ऊपर एक मतलब जैसे वीक में आप एक बार लगाते हो या 15 दिन में एक बार लगाते हो, इस तरह आप लगाओगे ना तो वो जो आपके बालों का रंग है वो धीरे धीरे नेचुरल कलर हो जाएगा, तो वो ब्लैक ही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।